आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने देश को चौंका के रख दिया। एक वकील ने सीजेआई गवाही पर जूता फेंकने की कोशिश की। असल में क्या मुद्दा था, किसको लेकर कोर्ट रूम में नारे लगे कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों ऐसी नौबत आई कि सीजेआई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। ले चलते हैं आपको इस पूरे मामले की तह तक देखते रहिए माइंड चित्रा। हमारा नाम है सेवाराम मेघवंशी। असल में ये एक केस की सुनवाई के चलते था जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का पुनर्स्थापन करने का। इसी के मामले में चलते सीजेआई गवाही ने स्टेटमेंट दिया कि तुम इतने ही भगवान के बड़े भक्त हो, इनसे ही जाके कीजिए कि वो अपनी मूर्ति स्वयं लगा ले। आखिर इस तरह के पीछे क्या कारण था। गवाही का मानना है कि ऐसा तर्क इसलिए है कि वो जो याचिका आई थी वो सुप्रीम कोर्ट में थी नहीं, वो न्यायालय से संबंधित थी नहीं। वो याचिका है वो पुरातत्व विभाग के संबंधित थी। उस विभाग का कार्य है कि वो जो प्राचीन मूर्तियां हैं उसका देख रेख करे या पुनर्स्थापित करे। ये मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता ही नहीं। इसी के चलते उन्होंने ये सुनवाई में अपना ये कथन कहा। लेकिन कुछ मनुवादियों या फिर अम्बेडकर वादी विचारधारा के विपरीत लोग जिनको मानना है कि सीजेआई गवाही है वो दलित हैं और बहुत धर्म में विश्वास रखते हैं। इसी के चलते उन्होंने उसे गलत अंदाज में लिया। उन्होंने लिया कि यह हमारे धर्म पर एक हमला है। उसी के चलते उन्होंने कोर्ट में कोई नारे लगाए, जिसमें एक नारा सबसे प्रसिद्ध उनका ये जो गूंज रहा था कि सनातन का अपमान नहीं झेलेगा हिंदुस्तान। वैसे नारे चले और जिसमें एक वकील राकेश शर्मा ने सीजेआई को जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि पास खड़े सिक्योरिटी ने जूता पकड़ा और किसी को घायल होने किसने कोई जो सामने नहीं आया कि कोई घायल हुआ। लेकिन क्या इतने सामान्य पद पर होते हुए किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या सिर्फ इस बात पर सीजेआई के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो दलित है या फिर बौद्ध है? क्या देश में इतने साल बाद आजादी के लिए मानसिकता क्यों है लोगों? क्या ऐसा सही है? इस पर क्या अलग अलग लोगों की क्या विचारधारा है कि वो एक विचारधारा के चलते एक इतने सम्मानित पद पर हमला कर रहे? मेरा मानना है कि ये सिर्फ सीजेआई गवाही पर हमला है, ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। कि संविधान किसी व्यक्ति को बिना धर्म और जाति के भेदभाव के किसी भी पद पर अपनी काबिलियत के तौर पर आने का मौका देता है। उसके बाद ऐसी घटना देश को शर्मसार, देश के संविधान को शर्मसार। इस पर जो प्रशासन है और जो सरकार है, जिसमें वर्तमान बीजेपी सरकार है, उसको इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो जिम्मेदार है उसको भी इसका हर्जाना देना चाहिए, उसको सजा मिले, एक्शन मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीजेआई गवाही ने इस मामले में कुछ नहीं कहा, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की। उल्टा उस राकेश शर्मा को उसका जूता लौटा दिया गया। अब बड़प्पन देखिए किसी व्यक्ति का, उस पर हमला करने वाले को बख्श रहा। क्या रही होगी उनकी सोच? उन्होंने उस वक्त भी अपने आप को और पूरे कोर्ट में शांति बनाए रखने का। एक व्यक्ति पर हमला होता है उसके बाद वो चाहता है कि नहीं शांति क्या है। ये है असली एक सीजेआई का कर्तव्य और सीजेआई कैसा होना चाहिए बी.आर. गवाही ने बखूबी बता दिया है। बाकी इस पर क्या एक्शन होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप। धन्यवाद।